मेरा नाम है बंटी गोरले एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडिया में दो फेमस फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, एक है इक्विटी मार्केट और दूसरा है कमोडिटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में आप कंपनीज के शेयर्स एक्सचेंजेस थ्रू खरीदे बेच सकते हो और कमोडिटी मार्केट में आपको रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स, मेटल्स एक्सेट्रा। इन फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, पहला है एनएसई और दूसरा है बीएसई। और इन एक्सचेंजेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक है और ट्रेडिंग डेज जो है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक है। सैटरडे और संडे ऑफ रहता है और पब्लिक हॉलीडेज में भी ये ऑफ रहते हैं। इंडेक्स ये शेयर्स, डेरिवेटिव्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप होता है जो रिप्रेजेंट और मेजर करता है किसी स्पेसिफिक एक्सचेंज और मार्केट सेक्टर या फिर किसी मार्केट इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल बीएसई एक्सचेंज, इसका इंडेक्स सेंसेक्स होता है जिसका मतलब है सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स और इसमें 30 कंपनीज का ग्रुप होता है। सिमिलरली एनएसई एक्सचेंज, इसके इंडेक्स को निफ्टी 50 कहते हैं, इसका मतलब नेशनल प्लस 50 और इसमें 50 कंपनीज का ग्रुप होता है। साथ ही आप यहाँ वर्ल्ड और इंडियन इंडेक्सेस देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट और ट्रेड करने के लिए ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर आपका पोर्टफोलियो मैनेज करता है, स्टॉक बाय और सेल करने में मदद करता है, न्यूज़ और ट्रेंड्स प्रोवाइड करता है। आप यहाँ इंडिया के फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर देख सकते हैं। इनमें से किसी में भी आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखता है और आपको आसानी से शेयर्स बाय और सेल करने में मदद करता है। इन्हीं बाइंग और सेलिंग पे कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज, एसटीटी, सीटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट चार्ज, जो कि होल्डिंग शेयर्स बेचने पे लगता है। और कुछ ब्रोकर्स अकाउंट ओपनिंग और ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस भी लेते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही यह संस्था ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद प्रदान करती है और ये संस्था फ्रॉड, मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग को भी रोकती है तथा नए गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशन को भी जारी करती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप लंबे समय के लिए कोई स्टॉक खरीद कर होल्ड करना चाहते हो तो आपको सही समय पर डीप में उसे बाय करना चाहिए और किसी एक स्टॉक पर सारा पैसा न लगाकर अलग अलग स्टॉक खरीद कर उसका पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आज कोई स्टॉक खरीदते हो तो आपके अकाउंट में 2 दिन बाद आता है। इसे T+2 यानी ट्रेडिंग +2 कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कम समय सीमा में परिसंपत्ति मूल्य परिवर्तन से लाभ कमाने को कहते हैं। अगर आप आज कोई स्टॉक बाय करने के बाद ट्रेंड्स, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके कुछ हफ्तों में या महीनों में उस स्टॉक को बेच के प्रॉफिट कमाते हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग है। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, खरीदा हुआ स्टॉक चंद दिनों में ही प्रॉफिट बुक करके बेच देना, इसे बीटीएसटी कहते हैं। शॉर्ट सेल, मान लो अगर कोई स्टॉक गिरता है तो आप उससे भी पैसा बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का है और आपको लगता है ये गिर कर नीचे आएगा तो आपको उसे बाय की जगह सेल करना है। जब वो स्टॉक गिर कर कम हो जाएगा तो आपको उसे बाय करना है। मान लो अगर वो स्टॉक गिर कर ₹80 पर आ जाएगा तो आपको 20 रुपये प्रॉफिट होगा। ये प्रक्रिया नॉर्मल बाय और सेल से विपरीत है। जब आपने शॉर्ट सेल में 100 रुपीज़ में स्टॉक सेल किया तो आपके फंड से 100 रुपीज़ डिडक्ट हो जाते हैं और जब वो स्टॉक नीचे गिरकर 80 रुपीज़ पर आ जाता है तब आप उसे बाय करेंगे, मतलब आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और आपके फंड्स में 120 रुपये जमा हो जाएंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस के विपरीत है, इसमें सेल बाय है और बाय सेल है और इसी तरह आप एसटीबीटी मतलब सेल टुडे बाय टुमारो से भी पैसा बना सकते हैं। इंट्राडे स्पेकुलेशन, इंट्राडे का अर्थ होता है एक ही ट्रेडिंग डे पर स्टॉक खरीदना और बेचना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट खुलते ही आप कोई स्टॉक खरीद कर तुरंत 1 घंटे बाद उसे बेचते हो तो उसे इंट्राडे कहते हैं और इसी तरह आप दिन में कई बार बाय और सेल करके लाभ कमाते हो तो उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। साथ ही इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है 5 टाइम्स लिवरेज, मतलब अगर आप इंट्राडे के लिए कोई 500 रुपीज़ का स्टॉक बाय करना चाहते हो तो आपको 100 रुपीज़ में ही मिल जाता है और उस पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी पूरा मिलेगा। इस मार्जिन में ब्रोकर आपकी मदद करता है और इसके विपरीत है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कोई मार्जिन नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म में स्टॉक खरीदने के लिए आपको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही आप इंट्राडे में शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। पहले आपको सेल करना है फिर बाय करना है। गिरते हुए स्टॉक से एक ही ट्रेडिंग डे पर स्टॉक बेचना और खरीदना, इसे शॉर्ट सेल इंट्राडे कहते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एक अंडरलाइन स्टॉक या अन्य एसेट्स को एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर और पूर्व निर्धारित अवधि के पूरे होने पर खरीदने और बेचने का अधिकार और बाध्यता है। फ्यूचर में आपको लॉट साइज खरीदनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर अगर आप खरीदना चाहो तो आपको 50 यूनिट का एक लॉट खरीदना पड़ेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की एक्सपायरी महीने के आखिरी गुरुवार को होती है। फ्यूचर में आपको मार्जिन मिलता है। फ्यूचर ट्रेडिंग स्टॉक्स, इंडेक्स,
कमोडिटी और अन्य में उपलब्ध है। ऑप्शन एक अधिकार है जिसमें इक्विटी या इंडेक्स खरीदने और बेचने की बाध्यता नहीं होती। एक कॉल ऑप्शन खरीदने का अधिकार होता है, जबकि एक पुट ऑप्शन बेचने का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट अगर बुलिश है मतलब ऊपर चढ़ रहा है तो आपको कॉल ऑप्शन लेना है, और मार्केट अगर बियरिश है मतलब नीचे गिर रहा है तो आपको पुट ऑप्शन लेना है। ऑप्शन में भी आपको लॉट साइज खरीदना पड़ता है। ऑप्शन की एक्सपायरी हर हफ्ते का गुरुवार फॉर बैंक निफ्टी या हर महीने का आखिरी गुरुवार फॉर अदर्स होती है। ऑप्शन में मार्जिन भी मिलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जैसे कि ऑप्शन ग्रीक्स। इसमें डेल्टा, थीटा, वेगा, गैमा और रो आते हैं। अंडरलाइन एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, इंडेक्स, कमोडिटी एक्सेट्रा। स्ट्राइक प्राइस, द प्राइस एट विच द ऑप्शन इज टू बी एक्सरसाइज्ड। कॉल एंड पुट ऑप्शन और फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। डिविडेंड, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स बहुत दिनों से होल्ड करके बैठे हो और उस कंपनी को साल भर में जो मुनाफा होता है उसको शेयर धारकों में बांटा जाता है, इसे ही डिविडेंड कहते हैं। ये कैश के तौर पर हो या कोई रिवॉर्ड जैसे फिजिकल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी या रियल एस्टेट के तौर पर मिलता है। और एक ज़रूरी बात, सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, और यह दो तरीकों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए किया जाता है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी शेयर या कंपनी के पिछले और वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर भविष्य की संभावना का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए कई तरह के टूल्स और ज़रूरी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी सर्विस देती है या प्रोडक्ट बनाती है, और आपको कंपनी की ब्रांडिंग और कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। दूसरा है मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर मार्केट कैप। ये कंपनी के सभी शेयरों के कुल मूल्य को दर्शाता है। इसकी गणना स्टॉक की कीमत को उसके बकाया शेयरों की कुल संख्या से गुणा करके की जाती है। स्टॉक मार्केट में 3 तरह की कंपनियां होती है। पहली है स्मॉल कैप, दूसरी है मिड कैप और तीसरी है लार्ज कैप। फिर आपको इन चीज़ों का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, जैसे कि कंपनी की 52 वीक्स की परफॉर्मेंस, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, कंपनी को कितना प्रॉफिट और लॉस चल रहा है, कंपनी पे कोई कर्जा तो नहीं, कंपनी के क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ग्रुप, फेस वैल्यू एंड बुक वैल्यू, पी रेशियो एंड पीबी रेशियो। फिर आपको कुछ टेक्निकल बातें जाननी है, जैसे कि प्राइस डाटा एंड वॉल्यूम डाटा, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न एंड स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्टॉक, सर्किट लिमिट्स, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। और जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको स्टॉक्स ओपनिंग प्राइस, हायर प्राइस, लोअर प्राइस एंड प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस देखनी है। सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बहुत से स्रोत और प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, जैसे कि वेबसाइट्स, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सोशल मीडिया इत्यादि। आइए इसी विस्तार में जानते हैं। वेबसाइट्स, किसी भी अपडेट के लिए आपको NSE और BSE की ऑफिशियल वेबसाइट देखनी चाहिए। साथ ही आप स्क्रीन पर कंपनी रिजल्ट्स और डेली चार्ट्स के लिए इन आवश्यक वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। टीवी चैनल्स, टेलीविज़न पे आप CNBC इंडिया, CNBC आवाज़, जी बिजनेस, NDTV प्रॉफिट एक्सेट्रा को देख सकते हैं। न्यूज़पेपर, अखबारों में भी आप मार्केट से जुड़ी जानकारी जुटा सकते हैं। आप स्क्रीन पर कुछ आवश्यक अखबारों के नाम देख सकते हैं, इन अखबारों को ज़रूर पढ़ें। साथ ही आप स्क्रीन पर वीकली स्टॉक मार्केट पेपर देख सकते हैं। मैगजीन्स, जैसे कि दलाल स्ट्रीट, कैपिटल मार्केट, फॉर्चून इंडिया इत्यादि को भी आप पढ़ सकते हैं। इन सब के अलावा आप सोशल मीडिया से भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एक्सेट्रा। ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट के साथ साथ आपको दुनिया के मार्केट्स पे भी ध्यान रखना है, जैसे कि USA, UK, यूरोप, चाइना और अन्य देशों के मार्केट्स। और इन सब में अमेरिका का मार्केट सबसे महत्वपूर्ण है। इनके इंडेक्स जैसे कि नैस्डैक और डो जोन्स पर भी आपको नज़र रखनी है। ग्रे मार्केट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए अनाधिकारित बाजार होता है। ग्रे मार्केट ट्रेडिंग आमतौर पर तब होती है जब कोई स्टॉक जिसे मार्केट से ट्रेड के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, या फिर जब कोई नई सिक्योरिटीज अधिकारित ट्रेडिंग आरंभ होने से पहले खरीदी या बेची जाती है, जिसे हम IPO कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। टर्मिनोलॉजी, निवेश करने से पहले शोध करना और कुछ बुनियादी अवधारणाओं की समझ विकसित करना महत्वपूर्ण है। स्टॉक ट्रेडिंग की मूल बातें सीखते समय जानने के लिए कुछ आवश्यक टर्म्स हैं, जैसे कि बुल एंड बियर मार्केट, वोलेटिलिटी, बिड एंड आस्क, लिक्विडिटी, गोइंग लॉन्ग एंड शॉर्ट, पब्लिक फ्लोट, हेज फंड्स, प्राइस रैली, स्प्रेड, यील्ड एक्सेट्रा। ऐप यूज़, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑनलाइन ब्रोकर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। अपने सही ब्रोकर चुनकर इनके एप्लीकेशन यानी ऐप्स का कैसे उपयोग करें इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, जैसे कि कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। फंड कैसे ऐड करें, वॉच लिस्ट कैसे बनाएं, स्टॉक बाय और सेल कैसे करें, लिमिट और मार्केट प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस ट्रिगर कैसे लगाएं, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म और AMO यानी आफ्टर मार्केट स्टॉक बाय और सेल कैसे करें,
इत्यादि। तो ये सब बातें आपने सीखनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कवर कर ली है। साथ ही अगर आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन किताबें खरीद कर स्टडी कर सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे स्टॉक मार्केट की किताबें उपलब्ध है। So thank you so much for watching the video. If you liked our content, then subscribe the channel and share the video. Thank you.